और इधर आपको बता दें कि इजराइल का आयरन स्टिंग से जोरदार हमला हुआ है। हमास के रॉकेट लॉन्चर का जवाब आयरन स्टिंग गाइडेड रॉकेट लॉन्चर है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल का आयरन स्टिंग से हमला, हमास के रॉकेट लॉन्चर का जवाब आयरन स्टिंग गाइडेड रॉकेट लॉन्चर। पिछले 24 घंटे से गाजा पर इजराइल ने हवाई हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। इजराइल के F-16 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इजराइल से होने वाले हर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद गाजा में धमाकों की गूंज से दहशत मच रही है। हमास के कई लीडर्स का सफाया हो चुका है। जिन इमारतों में हमास के नेता और उनका परिवार रहता था, उन्हें चुन चुनकर गिराया जा रहा है। इजराइल के हमलों का साफ संदेश है कि हमास का कोई भी लड़ाका अब सुरंग से बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं। ऐसा लगता है कि जमीन पर हमास के ठिकानों को साफ करने के बाद ही अब गाजा के सुरंगों में ऑपरेशन चलाया जाएगा। बस एक बम और जिस इमारत को बनाने में कई महीने लगे हों, वो चंद पलों में भस्म। हमास जमीन पर भले ही इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली होने का दावा करे, लेकिन इजराइल की हवाई ताकत की हमास के पास कोई काट नहीं। हमास के लड़ाके तो गाजा की अनगिनत सुरंगों में जा छिपे हैं, लेकिन जमीन पर मौजूद लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हर धमाके के बाद भगदड़ मचती है। लोग बेतहाशा भागते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां बम गिरता है वहां से बचकर निकलने का मौका तक नहीं मिलता। गाजा में हमास के ठिकानों की तलाश जारी है। खुफिया जानकारी पर टारगेट चुना जा रहा है। हमास नेताओं का परिवार भी निशाने पर है। हमास के लड़ाके अब मस्जिदों में छिप रहे हैं। अस्पताल, स्कूलों में हमास ने ठिकाना बनाया है। इजराइल को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक हमास के नेता और लड़ाके अब उन जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं जहां हवाई हमले का खतरा नहीं है। हमास ने धार्मिक इमारतों, अस्पतालों और स्कूलों में ठिकाना बनाया है। यही वजह है कि इजराइल की वायुसेना अब मस्जिदों पर भी हमले कर रही है। शनिवार को जेनिन की मस्जिद पर बम गिराया गया। हमले में अल अंसार मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद को हमास ने अपना ठिकाना बनाया था। ये उसी अल अंसार मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां इजराइल ने शनिवार को बम गिराया। इजराइल का दावा है कि इस मस्जिद से हमास की एक सुरंग भी जुड़ी हुई थी। हमास के कई लीडर और लड़ाके इस मस्जिद में रह रहे थे। इजरायली हमले में मस्जिद की कई दीवारें गिर गई। कितनी मौत हुई ये साफ नहीं है। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना लगातार छापेमारी कर रही है। शनिवार को हमास नेता के 10 रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की गई। हमास के डेप्यूटी साहिल अल अरूरी के रिश्तेदारों को पकड़ा गया है। रामल्ला के अरूरा गांव से भी 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल के इस हमले को दुनिया के कई देशों ने लाइव देखा, क्योंकि इस चैनल का रिपोर्टर इस वक्त इलाके से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। अचानक धमाके की आवाज आई और फिर एक इमारत काले धुएं और धूल से ढक गई। इजराइल कितना शक्तिशाली बम गिरा रहा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। रात के वक्त यह धमाका इजराइल की वायुसेना ने निशाना साध कर किया था। यह घर हमास के एक लड़ाके का था, जिसे इजरायली वायुसेना ने नष्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जहां धमाका हुआ वो हमास के कमांडर माहिर शैलोन का घर था।
इजरायल का दावा है कि गाजा में हर हमला सोच समझकर और पूरी जानकारी जुटाने के बाद किया जा रहा है। हमास के ठिकाने पर एक और हमले का वीडियो देखिए। इजरायल का बॉम्ब जब जमीन से टकराता है तो कैसी तबाही मचती है। कंक्रीट की दीवारें कागज के घरौंदों की तरह बिखर जाती हैं और हर तरफ धूल उड़ने लगती है। आसपास के लोग मलबे में दबे लोगों की जान बचाने दौड़ते हैं। जख्मी और घायलों की तड़प से दहशत और बढ़ जाती है। पहले धमाके के बाद उठा धुआं आसमान को छू भी नहीं सका था कि दूसरा बॉम्ब गिरा और फिर एक बड़ा इलाका धुएं और धूल से घिर गया। दूर से बनाए गए इस वीडियो से ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी फटा हो, लेकिन यह इजरायल की वायुसेना का हमला है जिससे इतने ही भयानक धमाके हो रहे हैं। यह तस्वीर अल कस्साम ब्रिगेड के नेता तलाल अल हिंदी की है। इजरायल हमास के इस लीडर को मारने का दावा कर रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की सुरक्षा में कुछ लोगों ने फिलिस्तीनियों के घर को आग के हवाले कर दिया। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि जेनिन के अल अंसारी मस्जिद पर हमले का वीडियो है। हमला शनिवार की रात को हुआ। गाजा पट्टी में हवाई हमले के बाद एक बड़े इलाके में आग लग गई। शनिवार की रात को गाजा में ऐसे कई हमले हुए और लगातार धमाके होते रहे। रविवार की सुबह गाजा में तबाही की तस्वीर कुछ ऐसी थी। कई इमारतें मलबे में बदल चुकी थी। सड़क पर भी मलबा फैला था। ये वो इलाके हैं जहां रात में इजरायली वायुसेना ने बमबारी की थी। ये गाजा की मूसा अराफात बिल्डिंग है। रविवार की सुबह अचानक यहां जोरदार धमाका हुआ है। हवा से गिराया गया बम इमारत के ऊपरी हिस्से पर गिरा। इन हमलों के बीच इजरायल ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि लोग उत्तरी गाजा को खाली कर दें। चेतावनी के लिए आसमान से ये पर्चियां गिराई गई हैं। इसमें लिखा है कि जो लोग यहां रहेंगे उन्हें हमास का मददगार माना जाएगा। इजरायली हमले में अब तक 26 मस्जिदों पर बम गिराया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि इजरायल उत्तरी गाजा में किसी भी जगह को छोड़ने वाला नहीं है। इजरायल का मिशन हमास के सफाई के साथ ही अपने बॉर्डर से गाजा की सीमा को दूर करना है। इसलिए उम्मीद है कि उत्तरी गाजा की हर इमारत को गिराकर इजरायल एक समतल जमीन बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।